नहीं, ना तो मेरे को मीटिंग के बारे में पता है कि कोई होनी थी कि वो रद्द हो गई है। हरीश रावत जी ने मेरे को बुलाया था और कुछ मेरे को उन्होंने कोई चीज़ बोली है कुछ करने के लिए, तो वो उनकी बात सुन के मैं यहाँ पर आया और कुछ नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू भी आला कमान से मिलने के लिए दिल्ली गए हुए थे, वो भी वापस लौट आए हैं। मिलने का टाइम नहीं मिला जो भैया पता नहीं कि सिद्धू साहब आला कमान से मिलने गए थे कि नहीं थे। मैंने मीडिया के माध्यम से मेरे को पता चला कि सिद्धू साहब गए थे और वो मिले कि नहीं मिले, और मेरे को ये भी नहीं पता कि सिद्धू साहब मिलने उनको गए थे, कोई और काम के लिए गए थे। इस बात की मेरे पास जब जानकारी नहीं है तो मैं उसकी पुष्टि कैसे कर सकता हूँ। सर, 2 मंत्रियों को हटाने की बात की जा रही है। अमर तार लूज कर लो साहब ने कहा यार मेरे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। सच बता रहा हूँ आपको कि कोई मंत्री हट रहा है कि नहीं हट रहा, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और अगर ऐसी कोई जानकारी होगी सबसे पहले तो आपको पता चलेगी कि फलां बंदा हट रहा है, फलां नहीं हट रहा। लेकिन ऐसी कोई बातचीत अभी मेरे पास या मेरी नॉलेज में नहीं है। अच्छा वरिंग साहब, जो पार्टी के अंदर अंदरूनी जो गुटबाजी चल रही है 2022 के इलेक्शन से पहले वो खत्म हो जाएगी ताकि नुकसान। यार मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि गुटबाजी कहाँ नहीं है। अब मीडिया में देखिए, अगर आपने कैमरा लेकर दौड़े तो उन्होंने कहा कि अकेले चुनाव नहीं लड़ना, कांग्रेस के चुनाव लड़ना है। सुनिए, अकेली बाइट नहीं होगी, सबकी इकट्ठे होगी। घर वाली एक परिवार में 3 बच्चे अगर हैं मेरे पास तो 2 मेरी घरवाली के साथ खड़े रहते हैं, एक मेरे साथ खड़ा, वहाँ भी गुटबाजी है। कल मैंने देखा कि मलूका साहब बहुत खफा थे अकाली दल की टिकट से, जो उन्होंने अनाउंस किया। सबसे सीनियर आदमी है, हालांकि घर की पार्टी है। अगर कोई घर में अगर वहाँ सुखबीर को कोई बोलता है तो वो 2 मिनट के में उसका काम खराब कर देता है, क्योंकि वहाँ पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। आम आदमी पार्टी में रोजाना भगवंत मान ये कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री नहीं अनाउंस किया तो नई पार्टी बनाऊंगा। तो कांग्रेस में भी ऐसा चलता है। मेरे कहने का मतलब ये गुटबाजी और ये लड़ाई तो निरंतर चलती रहती है। लेकिन ये मानते कि कांग्रेस में 2 गुट। सुनिए, मैं वही आपको ये कहना चाहता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने अभी अपना कार्यकाल 10 साल हो गए हैं। नया फैसला, क्योंकि देश की प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे और मनमोहन सिंह जी को बनाने का काम सोनिया गांधी ने किया था। जब सोनिया जी की लोग कह रहे थे कि वो देश की प्रधानमंत्री बने, लेकिन सोनिया गांधी चाहते तो वो अपने परिवार के सदस्य राहुल जी को बना सकते थे। लेकिन 2 बार कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, जबकि उनको कहा जा रहा था, उन्होंने कहा कि मैं देश की प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा और ये मेरे पास अधिकार नहीं है। जो तीसरी बार भी ये कांग्रेस का कल्चर है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा बिफोर इलेक्शन ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जहां आफ्टर इलेक्शन वो तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। हो सकता है वो कहें कि राजा वड़िंग को मुख्यमंत्री बना दो भैया। मेरे कहने का मतलब सुनिए, ये किसी को कोई पता नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री हो। राणा सोडी जी कह चुके हैं कि जो सीएम होगा वो कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैं कह रहा हूं कि मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूं। अगर मैं अध्यक्ष रहकर और किस सिस्टम के करीब रहकर अगर मैं ये जान नहीं पाया कि कब अनाउंसमेंट होता है मुख्यमंत्री और कौन अनाउंस करता है, तो शायद मेरे को फिर सिस्टम के करीब जाने का कोई हक नहीं था। मैं ये कहता हूँ, ना मेरे पास अधिकार है ना किसी और व्यक्ति के पास अधिकार है। मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा इसका अधिकार केवल श्रीमती सोनिया गांधी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है और राहुल गांधी जी, सर उनके पास मीटिंग बुलाई गई थी, जो सबने सूची बनाई गई है वो कैंसिल हो गई। सेशन तो पहला चर्चा होनी चाहिए कुछ तो मुद्दे। यार ना तो हमें मीटिंग में कोई न्योता था ना कोई, सच कह रहा हूँ मैं, कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे को ये नहीं पता था कोई ऐसी मीटिंग होने वाली है बिफोर सेशन, नहीं पता। मैं नहीं ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਕਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ
ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ। ਕੱਲ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਹੋਰ ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਏ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, वो अपने आप ही है कि बदल की गल हो रही है। साहब रावत साहब प्रभारी हैं यहाँ के, लेकिन उनके साथ जो इस समय हो रहा है हमेशा उनको दबाव में रखा जाता है, चाहे वो प्रगट सिंह उनका बयान आया उसके बाद जिस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाने की ऐसा पहली बार मेरा एक ही कहना है कि प्रोटोकॉल की उल्लंघना नहीं होनी चाहिए, प्रोटोकॉल तोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। जिसका जो प्रोटोकॉल है उसको प्रोटोकॉल में रहकर बातचीत करनी चाहिए। जब जब प्रोटोकॉल टूटेगा तो फिर टूटेगा तो नुकसान होगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋੜਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਮਿਲਣ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਦਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मीटिंग ਉਹਨਾਂ ने की हुई है। ये कोई प्रोटोकॉल के सिस्टम की गल नहीं है। सर ये बताइए कि 18 मुद्दे जो कोई मुद्दों की बात करो। सर 18 मुद्दे जो नवजोत सिंह सिद्धू ने दिए थे उन्हीं की चर्चाओं को लेकर कल यार वो 18 मुद्दे नवजोत सिंह सिद्धू जी के वो 18 मुद्दे नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कोई काम दिया था जब दिल्ली वालों ने, तो मेरे को लगता है उसी पर चर्चाएं हो रही हैं। कुछ मुद्दों का हल हो गया है, कुछ का होना बाकी है। वो हाईकमांड उसके ऊपर मेरे को लगता है बिल्कुल नज़र बनाए हुए हैं और जल्दी ही उनका भी हल हो जाएगा।